ए, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति, जो पूरी प्रोसीडिंग थी मैंने देखी, आपने सुनी और आप तो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से भी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, क्योंकि हमने देखा बालासोर हादसे से लेकर के हाल ही में जो हादसे हुए हैं, इन तमाम हादसों को लेकर के सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले के मुकाबले आज जो है हादसे की दर में कमी आई है। लेकिन विपक्ष अभी इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने देखा जब एक्सीडेंट्स हुए तब भी ये मुद्दा पूरे तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया, पॉलिटिकल मुद्दा बनकर के उभरा और फिर उसे चुनावी मुद्दा भी कहीं ना कहीं बनाया गया। आज उन्होंने एक बात कही कि हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते। और आज अश्विनी वैष्णव, क्योंकि मैं लंबे समय से, जैसा आपने कहा, लंबे समय से अश्विनी वैष्णव को चाहे राजस्थान के पर्सपेक्टिव से, चाहे बतौर रेल मिनिस्टर पिछले कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी सरकार के, हमने उनको कवर किया। लेकिन आज हमें हमेशा उनके अंदर एक ब्यूरोक्रेट और एक वर्क ओरिएंटेड, डिलीवर ओरिएंटेड नेता दिखता था। लेकिन ये पहली बार हुआ जब हमने रेल मिनिस्टर को एक पॉलिटिकल नेता बनते हुए देखा, जहां उन्होंने हर एक बात का पॉलिटिकल जवाब दिया। आरोप प्रत्यारोप जो हो रहा है उस पर पूरा कटाक्ष किया। और आप देखिए शिखा, आज उन्होंने कई ऐसी बातें कही, उसने साफ सिखाया कि बताया कि रेल क्या कर सकता है, 12 लाख कर्मी क्या कर सकते हैं और क्या करते आए हैं। उनके टेक्नीशियन का जिक्र किया, तमाम बातें कही और विपक्ष द्वारा लगाए हर एक आरोप का जवाब दिया। और याद दिलाया कि जब यूपीए 1 या यूपीए 2 था, जब ममता जी इसी सदन में खड़े होकर कहती थी कि अब हम इस जो आपने परसेंटेज अभी कुछ देर पहले कहे कि हम इस परसेंटेज से इस परसेंटेज पे आ गए, और गर्व से बताती थी कि रेल के हादसे कम हुए और उसका कम से कम 50% हमने कम कर दिया है। लेकिन उसके बाद विपक्ष आरोप लगा रहा है और वजह है केवल राजनीति। और उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए सिखाई, कहा कि ऐसी राजनीति नहीं चलेगी, झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। और आपने देखा कि किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा एक अपने फाइनेंस की बात करती थी, बजट की बात करती थी, उन्होंने पॉलिटिकल भाषण दिया। और रेल मिनिस्टर को आपने पहली बार देखा होगा इतना आक्रामक होते हुए, और हर बात पे ये बताया कि आप केवल बरगला रहे हैं, आप डर पैदा कर रहे हैं उन 1200 कर्मियों के लिए, और जो 12 करोड़ लोग जो ट्रैवल करते हैं उनको आप डर पैदा कर रहे हैं अपनी बातों से। और आप एक विपक्ष का काम नहीं कर रहे, आप केवल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में भी केवल डर फैला रहे हैं। अच्छा अदिति, कवच को लेकर के भी पहले हमने देखा है कि पॉलिटिकल तरीके से खूब बातचीत होती रही है कि कवच कैसे लगेगा, कवच को क्योंकि लगाने का जो बजट है वो भी हाई होना चाहिए, सरकार के पास इतने पैसे होने चाहिए। बजट का मुद्दा हमने देखा ममता बनर्जी भी पहले भी उठाती हुई नजर आई, और ममता बनर्जी का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि आज ममता बनर्जी का जिक्र सदन में अश्विनी वैष्णव ने किया है। तो क्या बजट में इसको लेकर के जो है आगे सरकार कुछ कर सकती है, इसको लेकर के कोई कवायद इस समय चल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे उन्होंने एटीपी का भी जिक्र किया, आप कवच का भी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं टू बी प्रिसाइज आई वांट टू कोट हियर कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि सत्ता में रहने के 58 सालों में 1 किलोमीटर दूर भी प्रचलित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। आज जो सवाल कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर, आज जो सवाल कर रहे हैं तमाम बातों को लेकर, अब वो सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, जबकि वो अपने 58 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाए। और उन्होंने फिर वही जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, वो दुर्घटना की संख्या बताती थी 0.24 से घटकर 0.19, तब वो तालियां बजाती थी सदन के अंदर और कहती थी कि हमने सुरक्षा कितनी बढ़ा दी है, हमने दुर्घटनाओं की परसेंटेज कितना कम कर दिया। वही आज वो 0.19 से घटकर 0.3 हो चुकी है, तब यही विपक्ष सवाल करता है। और जिस कवच का आप जिक्र कर रही हैं, हर एक बात पर आज अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि आप रेल जो देश की बैकबोन है, रेल जो गरीब की भी बैकबोन है, लाइफलाइन है इस देश की, उसको आप नीचा दिखा रहे हैं। उनके जो कर्मी जो दिन रात सुबह शाम सालों साल बिना छुट्टी लिए काम करते हैं, आपने उनका अपमान किया है। और आप रेल को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि रेल एक संस्थान की तरह हो चुकी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। रेल एक रीढ़ की हड्डी की तरह है जो राजनीति से परे होना चाहिए।
ये बात अलग है कि देश में सबसे ज्यादा अगर राजनीति हुई है तो वो रेल मंत्रालय और रेल में हुए हादसों पर हुई। जब आप उस सरकार को ये कहते हैं कि ये काम नहीं कर पा रही है, उस सरकार को दुर्घटना का जिम्मेदार बताते हैं, तमाम तरीके की बातें, ये बात अलग है। कहीं ना कहीं रेल से जुड़ी बातें पहले भी, आज से दशकों पहले भी, जब रेल हादसे होते आए तो सवाल उठते आए सरकारों पर। और जब अश्विनी वैष्णव ने पिछले 5 साल का कार्यकाल संभाला था तब इस तरह की स्थितियां नहीं आई थी। लेकिन अब आपने देखा एक के बाद हादसे हो रहे हैं। पहले एक जमाना होता था कि इस्तीफा मांग लिया जाता था और कई बार हादसों के चलते रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन जब रेल को लेकर ये राजनीति सदन में विपक्ष से शुरू की तो आज अश्विनी वैष्णव ने टोटल हर एक बात पर, कैग का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने एग्जाम्स का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि हम कैसे 1.5 लाख लोगों को हर भर्ती करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी सरकार में हुआ कि हर 3 महीने में एग्जाम हो रहे हैं, हर 3 महीने में जो रेल में आना चाहते हैं उससे एग्जाम हो रहे हैं और भर्ती भी हो रही है। और हमने इसको और सुदृढ़ बनाने के लिए एग्जाम की अवधि और जल्दी कर दी है। यानी कि जितनी पेंडिंग पोस्ट है उसको हम भर रहे हैं, जो पहले से बैकलॉग चला रहा है। और हम रेल में जो चीजें हैं, चाहे फिर वो यात्री के लिए हो चाहे फिर कर्मी के लिए, उसे बेटर बना रहे हैं। और ऐसे करते हुए उन्होंने रेल की जो एक स्टेटस होता है या फिर जो रेल के काम करने के तरीके होते हैं उसमें जो सुधरता आई है मोदी सरकार ने, उसका जिक्र करते हुए आज वो आक्रामक रूप में विपक्ष को लताड़ते हुए नजर आए।